खुशी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। शिकवा भी ऐसा हुई जिन्होंने दादी को हमसे दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया हमसे। मेरा काम कर दोगी ना? तुम टेंशन नहीं लो, बस 2-4 दिन इंतज़ार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया, पूरा ज़रूर करूँगी। दादी जान अपनी पूरी उम्र करके गई हैं, अपने सारे फ़राइज़ अदा करके गई हैं और चलते फिरते गई हैं। उनको अच्छी मौत मिली है, उनके लिए उदास होने के बजाय उनके लिए दुआ करो। लेकिन तुम्हें कल मिलने के लिए आना होगा। देखो अरसलान, अब तुम जो भी कहोगे ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुन ले मेरी तू सदा। आपकी जिठानी कहाँ है? आज नजर ही नहीं आ रही है। माँ बेटियां कमरे से बाहर ही नहीं निकली, गम का पहाड़ जो टूट पड़ा है। इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी मुमानी जान, अब वो तो रही नहीं। फिक्र हो रही होगी कि अब गुजारा कैसे होगा। और वैसे भी आजकल तो वासे भी इन्हें ज़्यादा घास नहीं डालते। अगर मोहब्बत जाग भी जाए ना तो मैं खींच लेती हूँ लगाम। बिल्कुल ठीक करती हैं आप, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनको घर से निकाल दे। कल को ऐसा ना हो घर में हिस्सेदार बन जाए। ये तो तुमने बड़े पते की बात की, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था इस तरफ। आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। माशाल्लाह बिनिश, तुम बहुत अक्लमंद हो। थैंक यू आंटी। और देखे ना, दादी की मौत के बाद उनकी तमाम चीजों पे उनकी औलाद का हक है, और औलाद तो सिर्फ अंकल है। लेकिन आंटी, अगर ये माँ बेटी रही ना तो शायद ये भी हिस्सेदार बन जाए। फातिमा और मोमिना को तो मैं किसी तरकीब से निकाल बाहर करूंगी, मगर मासूमा का क्या होगा? वो तो नुमान की बीवी है ना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नोमी से तलाकनामा लिखवा लूंगी। हाँ ये भी ठीक है। अब उसका क्या काम नुमान की जिंदगी में, तुम जो हो। और वैसे भी अब मुमानी जान भी नहीं रही जो झगड़ा फसाद हो। बस जितनी जल्दी हो तुम नुमान से ही काम करो। आप फिक्र ना करें, मैं आज ही ये काम करवा लूंगी। चाय पिएंगी? बना लो। मैं बना के लेकर आती हूँ। भाभी, एक दरख्वास्त है आपसे, खुद को अकेला ना समझे। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि अम्मा जान आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी रूह तड़पे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे वासे। मुझे भला इस घर में क्यों तकलीफ होगी? मैं क्यों अकेला अपने आप को महसूस करूंगी? ये मेरा अपना घर है। मगर वो मैं मासूमा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा वासिफ? नुमान ने तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है, उसे बात तक नहीं करता। और अगर वो उसका कोई काम करती है तो बेनिश उससे झगड़ती है, उसे मना करती है कि उसका काम ना करे। मुझसे मासूमा की हालत देखी नहीं जाती। शौहर के होते हुए भी उससे बात करने को तरसती है। ठीक है, नुमान ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मासूमा तो सौकन को भी बर्दाश्त कर लेगी, मगर वो उसका हक तो उसे दे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही भाभी, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं बात करूंगा नुमान से, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ वासिफ, तुम उससे खुल के बात करो, पूछो कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो मासूमा को नहीं रखना चाहता तो साफ जवाब दे दे। मैं समझ लूंगी मेरी बच्ची के नसीब है। ऐसे कैसे छोड़ दे?
इस घर पे सबसे ज्यादा हक जो है मेरी भतीजियों का है, और अगर उसे छोड़ना है तो बिनिश को छोड़े। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परेशान मत हो, कोई टेंशन न लें, मैं बात कर लूंगा नुमान से। शुक्रिया वासिफ। आप आराम करें। अब तक इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? अगर नुमान ने मासूमा को तलाक दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। किन ख्यालों में गुम है? तुम कहाँ थी? नोमान के कमरे में। उस अहमक को समझाओ कि मासूमा से अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल करे, दुरुस्त करे अपने आप को। क्यों? आपको अचानक मासूमा की फिक्र क्यों हो गई? ये क्यों मेरी खामोशी का गलत मतलब निकाला जा रहा है? अगर मैंने नुमान से दूसरी शादी के लिए बासपोस नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूं। और वो लड़की जिसको जुमा जुमा 8 दिन हुए इस घर में आए, वो होती कौन है मासूमा को रोकने वाली कि वो नुमान की काम ना करे? क्या हो गया आपको? इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं आप मासूमा की? लगता है भाभी खूब कान भर के गई हैं आपकी। देखो नायला, फजूल बातें मुझसे मत करो, जितना कहा है उस पर अमल करो। समझाओ नुमान को अपनी जबान में, और अगर मैंने समझाया तो फिर मेरी जबान क्या होगी वो तुम अच्छी तरह जानती हो। अब मैं क्या समझाऊं उसे? वो तो मासूमा को तलाक दे रहे हैं। क्या? हाँ, यही कहने के लिए बुलाया था उसने मुझे कि उसने वकील से बात कर ली है, वो कल तक तलाक के तमाम कागजात तैयार करवा लेगा। आप लोग किस वक्त खैरियत? तुम्हारे होते हुए घर में खैरियत हो सकती है? हर रोज कोई ना कोई नया तूफान खड़ा कर देते हो। ये आप क्या कह रहे हैं वासिफ? नोमी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम चुप रहो नायला, तुम्हारी शय पे ही सब कुछ कर रहा है ये। तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहना जिंदगी भर। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी? ये क्या बताएंगे आपको? इन्हें तो हमेशा ही मैं खटकता रहा हूँ, हमेशा ही मुझसे प्रॉब्लम होती है इन्हें। अभी तो तुमने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके ऊपर मैं तुम्हें शाबाशी दूं? मैंने आपके कहने पे मासूमा से शादी की थी, और बदले में मुझे क्या मिला? आपको तो आपके भाई की जायदाद मिल गई, और मुझे फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। मुझे अगर जायदाद नुमान को नहीं मिली तो इसने मुझे कैसे दिया? कहीं वो जाली पेपर्स तो नहीं थे? अगर मेरे कहने पे शादी की है तो फिर निभाओ। अब मैं इस रिश्ते को 1 मिनट भी नहीं निभा सकता। मैं मासूमा को तलाक दे दूंगा। ठीक है, हक महर के जो 50 लाख बनते हैं उनका बंदोबस्त कर लो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ये सब क्या माजरा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो समझ में खुद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? नोमी, तुम्हारी माहाना आमदनी 1.5 लाख रुपए, तो तुमने 50 लाख हक महर कैसे लिखवा दिया? फिर तो दे दी तलाक तुमने, जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते उसे। इनिश प्लीज तुम चुप हो जाओ, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। क्यों चुप हो जाओ नोमी? तुमने मेरा हक महर तो सिर्फ 5 लाख लिखवाया, उस पे भी तुमने अम्मी से कितनी बहस की थी। तुम्हारा हक महर 5 लाख रुपए?
मम्मा कहने देना इसे। इसकी माँ तो मुझे 10 लाख रुपए कह रही थी, मगर उनके कहने से क्या होता है? आप तो जानती है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है मेरी। आप मुझे ये बताएं, बाबा ने 50 लाख रुपए कब लिखवाए थे? आपको बताया था उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह, जिसका निकाह हुआ है, जिसको हक महर देना है, उसको पता ही नहीं कि उसको कितना देना है। लिखवाने को तो इंसान 1 करोड़ लिखवा लेता है, मगर देता कौन है? यही सोचकर वासिफ ने लिखवाया होगा। मगर मामा मुझे देने पड़ेंगे ना। अगर मैं तलाक दूंगा उसे तो मैं कहां से दूंगा ये पैसे? आप पूछे बाबा से क्यों लिखवाए ये, क्यों किया मेरे साथ ये सब? मामा मैं कैसे चला जाता? मैं ना वहाँ पे किसी को जानता हूँ ना, मैं कभी गया हूँ, तो कैसे चला जाता वहाँ पे? और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अजनबी लोगों में, अजनबी जगहों में नहीं जाता। तो मुझे क्या देना बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती। आप बेटा ऐसे मौक़ों पे तो गैरों के पास भी चले जाते हैं, और फिर वो तो तुम्हारी ऑफिस के कुलीग है, उसने तुम्हारे जाने के बाद सारे ऑफिस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। तुमने वहाँ बेफिक्र होकर इतनी बड़ी तकरीब अटेंड करी, और वो यहाँ पर तुम्हारे ऑफिस को देखती रही, इतना तो हक बनता है ना उसका। फिर कभी चले जाएंगे मामा? फिर कभी क्यों बेटा, कल ही जाएंगे। कल स्वयं भी है, और फिर इस तरह से फातिहा में शिरकत भी हो जाएगी। मामा प्लीज कल नहीं, फिर किसी दिन। अच्छा तुम ना चलो, ऐसे करो कि ड्राइवर को एड्रेस समझा दो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मामा वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, जरूरी है जाना वहाँ पे? हम किसी भी दिन बाद में जा सकते हैं, चले जाएंगे बाद में। रिश्तेदार तो बेटा हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, सब बाहर शिफ्ट हो गए हैं। और तुम यूं आदम बेजार क्यों बने हुए हो? अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। और मैंने ये कह दिया है, कल हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं, समझ गए ना? आखिर आप बताते क्यों नहीं वासिफ? क्या सोचकर आपने उसका हक महर 50 लाख रख दिया था? मैंने नहीं, अम्मा ने रखवाया था हक महर। मोमानी जान ने? मगर क्यों आखिर? क्या वो जानती नहीं थी कि नुमान 50 लाख हक महर अदा करने की काबिल ही नहीं है? जब 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली जाती है ना, तो हक महर भी करोड़ों में होता है। शुक्र करो कि उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए लिखवाए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोगों ने उन तीनों के हिस्से की जायदाद अपने नाम कराई। हाँ तो जिस लड़की को हमने करोड़ों की जायदाद के एवज कबूल किया और उसको 4 दिन के बाद तलाक हो जाती है, तो फिर करोड़ों रुपए देने की क्या जरूरत थी? और यही सोचकर अम्मा ने शर्त रखी थी, बल्कि निकाहनामे में लिखवाया था कि अगर नोमान मासूमा को तलाक देगा तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसे, और उससे पहले मासूमा हक महर की डिमांड नहीं कर सकती। ओह, तो ये बात थी। मगर अब नुमान को क्या समझाएंगे? वो तो पूछ रहा है कि आखिर 50 लाख हक महर क्यों लिखवाया, और आपने तो उसे जायदाद वाली बात भी छुपाई थी। तो क्या हुआ, अब बता दूंगा, कोई डरता हूं उससे क्या? लेकिन एक छोटी कौड़ी भी उसके नाम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अब जो लड़की उसकी जिंदगी में आई है वो बहुत शातिर है। मैं शर्तिया कहती हूँ, तुम्हारे बाबा ने काफी जायदाद लिखवाई होगी, वरना इतना हैवी अमाउंट क्यों लिखते हैं हक महर में? मगर बाबा मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जो तुम्हारा जायदाद का हिस्सा है वो तुम्हें किसने दिया? तुम तो कहते तुम्हारे अपनों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। सही तो कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो फिर जो कुछ तुमने मुझे दिया है वो कहाँ से आया? कहीं जाली पेपर तो नहीं दे दिए? तुम तो बस मुझ पर शक करती रहना। मैं शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी बात का जवाब मांग रही हूँ। मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो।
तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बताते नोमी? क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम जाके मम्मा को बता देती हो और मम्मा पापा को बता देती हैं। तो तुम जितना जान चुकी हो उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। प्लीज नोमी, तुम्हारी कसम मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब तो बता दो। शादी के शुरू के दिनों में मैंने मासूमा को आजमाने के लिए उससे कहा कि अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम पे कर दो, तो उसने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम पे कर दी, जो कि फाइल मैंने तुम्हारे नाम कर दी। इसका मतलब है कि वो वाकई तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आपी, तुम क्या उस लड़की बीने से डरती हो? नहीं तो मैं क्यों डरने लगी उससे? अच्छा, तो फिर सारा दिन नुमान भाई से मुंह फेर के हमारे कमरे में क्यों घुसी रहती हो? ना उनसे बात करती हो, ना उनके सामने जाती हो और ना ही उनका कोई काम करती हो। क्यों? क्या फ़ायदा? जब उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं सबको ज़बरदस्ती क्यों करूं? देखो आपी, ये तुम्हारा हक है और हक अगर ज़बरदस्ती भी लेना पड़े ना तो लेना चाहिए। और अगर तुम इसी तरह से नुमान भाई से मुंह फेरती रहोगी ना तो एक वक्त आएगा कि नुमान भाई तुम्हारी सूरत भी भूल जाएंगे। भुलाई तो दिया उन्होंने मुझे, जभी तो मेरी जगह उस लड़की को दे दी। अब अगर मुझे देखते भी हैं तो मुंह फेर कर चले जाते हैं। वो कुछ भी करें, लेकिन तुम अपनी जगह मत छोड़ो। जो काम हमेशा से करती आई हो वो ही करो। और अगर वो लड़की तुम्हें कुछ कहे ना तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया करो। इस तरह से हिम्मत ना हारो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, दुनिया से लड़ना सीखो। इतनी आसानी से अपना हक किसी और को नहीं देना चाहिए। किसके लिए लड़ूं मोमी, जब वो शख्स ही मेरे लिए पराया हो गया? आप भी, मुझे पक्का यकीन है एक दिन नुमान भाई तुम्हारी तरफ ज़रूर आएंगे। तुम अपने अंदर इस उम्मीद को जगाओ और डटी रहो अपने फैसले पर, और किसी से खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या पता बेनिश कि नुमान तुमसे झूठ बोल रहा हो ताकि तुम्हें कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए तुमसे तफसील छुपा रहा है वो जायदाद की। अम्मी नहीं, नुमान मुझसे झूठ नहीं बोलता। कब तक आंखें बंद करके उस पर एतबार करती रहोगी तुम? मैं जानती हूँ अम्मी, नुमान दिन रात मेरे साथ रहते हैं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, बल्कि मेरे इशारों पे चलते हैं। अच्छा, अब उसे तुम अपने इशारों पे मत चलाओ और मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास टाइम बहुत कम है और वैसे भी 2 महीने गुजर चुके हैं, अब 1 माह रह गया है बाकी। एहसान आता ही होगा। फिक्र ना करें अम्मी, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। बुढ़िया तो गुजर चुकी है और उसकी माँ को मैंने मुट्ठी में कर लिया है। बस 2-4 रोज में घर के कागजात तक पहुंच जाऊंगी। और नोमी के माँ बाप से साइन करवाना कौन सा मुश्किल काम है। उसकी माँ खुद तो साइन करेगी, बल्कि अपने शौहर से भी साइन करवा के देगी, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मेरी अम्मी ये घर आपके नाम करवा सकती है, तो वो लालच में कुछ भी करेंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कहीं नोमी मुझे बुला ना रहा हो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बाद में फोन करना मुझे लाजमी, ठीक है? बस सारे मसले सॉल्व हो जाए ना, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं परेशान थी ना, मेरी बच्ची ना हो। मैंने जो कुछ भी किया है तुम लोगों की भलाई के लिए किया है। अगर ये सब कुछ मैंने बहुत पहले तुम लोगों के नाम कर दिया होता तो अब तक फूंक चुके होते सब कुछ, अपनी बीबी को गिफ्ट कर चुके होते। वैसे बाबा की ये बात गलत नहीं है। जिस तरह मैंने मासूमा का हिस्सा इसके नाम किया है, इसी तरह सारा भी कर सकता था। अच्छा ही हुआ कि मेरा नाम नहीं था। और अगर सब कुछ मेरे नाम है ना, तो मैं दिन रात मेहनत करके इसमें इजाफा कर रहा हूं। तुम्हारा तो बिजनेस में दिल नहीं लगता, कई लाख तुमने खाक में उड़ा दिए। और एक बात छोटी सी है, ये सब कुछ क्या मैं अपनी कब्र में लेके जाऊंगा? तुम दोनों भाइयों का है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे नोमी, इनकी बातों पर ठंडे दिल से गौर करो। और बात सुनो, ये बातें जाके अपनी बीवी को मत बता देना,
चहेती है ना तुम्हारी, उसकी आंखों में बहुत हरीस है और तुम वैसे ही जन मुरीद हो, किसी वक्त भी कुछ भी तुमसे मनवा लेगी। अब मैं इतना बच्चा भी नहीं हूं। नोमी, तुम बहुत सीधे साधे हो और बेनिश तुम्हारी निस्बत बहुत होशियार है, इसलिए भी उसे ना ही बताओ तो अच्छा है। और अगर वो पूछे तो क्या कहूं? अगर पूछे तो कह देना कि ताईजान ने अपने हिस्से की जायदाद पापा के नाम की है। और दूसरी बात नुमान, मासूमा को गलती से तलाक मत देना, वो बेचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोने में पड़ी रहेगी। एंड अबव ऑल अपना रवैया ठीक करो, लचक पैदा करो थोड़ी सी, बी पोलाइट। सुन ले मेरी तू सदा। आप जिसका जिक्र कर रही हैं, मैं उसके फादर को भी जानता हूँ और उसके बेटे को भी जानता हूँ, यानी अरसलान को भी जानता हूँ। उसके फादर तो निहायत ही शरीफ आदमी है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना अरसा अपने घर वालों से दूर रहा मैं, मुश्किलात का सामना किया है मैंने, और तुम इतना नहीं कर सकती मेरे लिए। मैं ज़रूर बात करूंगी खुर्रम, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सारा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें उसके साथ ना देखूं, वरना मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। ना मेरे पास चाबी है और ना ही ज्वेलरी। क्या मतलब? मम्मी, वो मैंने अपनी सारी ज्वेलरी नुमान को दे दी थी। क्या?